Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the various antiviral drugs and the various viral infections। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। हम बात करेंगे बहुत सारे जो भी आपके वायरस इन्फेक्शंस होते हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बेसिक टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं आज की ईरा पे मीन्स हम बात कर रहे हैं 2020 पे, तो जो वायरल इन्फेक्शंस हैं खासकर कोविड-19 जिसको हम SARS-CoV-2 भी बोलते हैं, वो बहुत ही पेंडेमिक डिसीज़ हो चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है और सभी कोई घर पे हैं, बंद हैं, सेफ़ हैं। तो आप भी घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। So antiviral drugs means the drugs which are used in the treatment of viral infections। मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं उनको हम एंटीवायरल ड्रग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो इन्फेक्शन का जो कॉस्केटिव एजेंट्स हैं वो आपके वायरस होंगे। तो वायरस जो हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। बात करें हम लोग वायरस की, तो वायरस जो है एक तरीके से आपके लिविंग और नॉन लिविंग का लिंक है, दैट इज अ लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग। बात करें हम वायरस की, तो वायरस एक तरीके से आपके जो नॉन लिविंग है अगर वो बाहर है, लेकिन वो होस्ट सेल्स के अंदर में ही लिविंग हो सकता है। मीन्स जो सारा जो उसके डिपेंडेंट है वो एक तरीके से होस्ट सेल्स में ही डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट सेल्स के प्रेजेंस में ही, होस्ट सेल्स के अंदर में ही वो अपना लाइफ साइकिल्स पूरा कर सकता है। इसलिए जो आपका वायरस है वो आपके होस्ट सेल्स को ही अटैक करते हैं मेनली। तो बात करें हम लोग वायरस की, तो बेसिकली वायरस आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स दैट डिपेंड्स द मेटाबॉलिक process of the host cells for the replications, and viruses are either RNA or DNA based on their nucleic acid that present on the virus। तो बात करें हम लोग वायरस की, तो वायरस जो है RNA या DNA हो सकते हैं, उसके आपके न्यूक्लिक एसिड्स के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। बात करें हम वायरस की, तो वायरस कम्प्लीटली होस्ट पे डिपेंड करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे आपके मेटाबॉलिक एंजाइम्स की हो, या फिर उसके सेल रेप्लिकेशन की हो। तो कहीं ना कहीं जो वायरस इन्फेक्शंस हैं वो डेंजर हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा अलग हो सकता है। जो भी एंटीवायरल ड्रग हैं वो तो वायरस इन्फेक्शन को किल करेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वायरस इन्फेक्शंस हैं वो आपके होस्ट सेल्स पे अटैक करते हैं, होस्ट सेल्स पे प्रेजेंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो आपके होस्ट सेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, होस्ट सेल्स को भी अफेक्ट करेगा ही। इससे टॉक्सिक इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। इसलिए जो इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि इसमें जो होस्ट सेल्स भी अफेक्ट होंगे। बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उसमें उतना जो ड्रग हैं वो होस्ट सेल्स पे अफेक्ट नहीं करते हैं, वो केवल माइक्रोस पे अटैक करते हैं। लेकिन क्योंकि ये वायरस आपके होस्ट सेल्स में ही हैं, इसलिए होस्ट सेल्स भी अफेक्ट होंगे। इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बात करें इसके वेरियस इसके बेसिक स्ट्रक्चर की वायरस की, तो ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दैट कंटेन्स द लिपोप्रोटीन इन्वेलप, and there is a capsomer, a protein coat, and it is a nucleic acid core, and it is a coat, and this combine is known as the nucleocapsid। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस पे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक आपके न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं और आपके कैप्सोमर प्रोटीन होते हैं, जो कि जिसके अंदर में आपके न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए या डीएनए होते हैं। तो इसी के जो न्यूक्लिक एसिड हैं उसमें जो आरएनए या डीएनए के बेस पे ही हम उसको आरएनए वायरस या डीएनए वायरस बोल सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वायरसेस। फर्स्ट इज द डीएनए वायरसेस एंड सेकंड इज द आरएनए वायरसेस। तो बात करें एग्जांपल्स की, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इससे जो क्वेश्चंस हैं फ्रिक्वेंटली आपके जीपेट में आते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि इसको समझिए और याद रखिए और नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पे। तो जैसे कि बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में, तो पहला है आपका पॉक्स वायरस दैट मे कॉज स्मॉल पॉक्स। सेकेंड आपका हर्पिस वायरस, जो हर्पिस इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके हर्पिस वायरस के थ्रू होते हैं, जो कि आपके हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स 2, या फिर वर्सिला जोस्टर एब्स्टन, या फिर साइटोमेगालो वायरस सेम भी। तो ये बहुत सारे वायरस के टाइप्स होते हैं। ये जो वायरसेस हैं वो आपके डीएनए वायरस हैं। ओके, नेक्स्ट इज द एडिनो वायरस। एडिनो वायरस मेनली कॉज द आरटीआई मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड द कंजक्टिवाइटिस। तो ये इसका मेन इन्फेक्शन का होता है वायरस के थ्रू। उसके अलावा आपका नेक्स्ट है आपका पेपुआ वायरस, दैट में कॉज द पेपिलोमा वार्ड्स एंड वेरिक्विया। तो ये आपके वायरसेस हैं, ये आपके डिसीज़ हैं जिससे ये होते हैं। नाउ कम टू द आरएनए वायरसेस। तो आरएनए वायरसेस जो हैं थोड़ा सा डेंजर होते हैं। तो बात करें हम आरएनए वायरसेस की, तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग ऑर्थोमिक्सो वायरसेस एंड दैट में कॉज द इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा है वो आपके ऑर्थोमिक्सो वायरस के थ्रू होते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी तीनों तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पैरामिक्सो वायरस। जो पैरामिक्सो वायरस में कॉज द मम्स, मिजेल्स एंड द आरटीआई मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो
ये उसके डिसीज़ हैं, इस वायरस के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है आपका रेब्डो वायरस में कॉज द रेबिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं या आ चुके हैं इजिप्ट में, तो ये भी याद रखिए। रेब्डो वायरस में कॉज द रेबिस इन्फेक्शंस, जो कि आपके जो आपके कैट हैं या डॉग्स हैं वो आपको बाइट कर जाते हैं, तो उनमें जो इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब ये जिनका जो करियर है वो बेसिकली डॉग्स होते हैं। नेक्स्ट आपका टोगा वायरस दैट में कॉज द रूबेला। नेक्स्ट इज द एर्बो वायरस में कॉज द येलो फीवर, रिफ्ट वैली फीवर। Next is the hepatitis virus that may cause the hepatitis B and C. Next is the arena virus that may cause the Lassa fever. And next is the retrovirus, means AIDS virus or HIV that may cause the HIV, AIDS or the T cell leukemia. तो रेट्रोवायरस का भी इंपॉर्टेंस है, इसका जो क्लास है फार्माकोलॉजी है वो अलग ही है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। एंड नेक्स्ट इज द कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस हैं, कोरोना वायरस एक तरीके से एक सिंगल वायरस नहीं है, एक ग्रुप ऑफ फैमिली है, बहुत सारे वायरस इसमें मिलकर बने होते हैं कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, ये आज ही नहीं आया है, बहुत पहले से डिस्कवरी हो चुका है। ये बेसिकली आरएनए वायरस होते हैं। बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो यहाँ आपका पहला है सार्स कोव जो कि आपके CoV जो कि आपके 2003 पे आया था। उसके अलावा आपके HCoV NL63 जो आपके 2004 पे आया था। फिर नेक्स्ट आपका HKU1 जो कि आपका 2005 पे आया था। फिर MERS जो कि आपके 12 पे आया था, 2012 पे आया था। फिर आपका SARS-CoV-2 जो कि आपके 2019 में आया था, जिसको हम बोलते हैं कोविड-19। तो कोरोना जो वर्ड है, वर्ड जो है बेसिकली जो क्राउन है, जो आपका वायरस के स्ट्रक्चर जो है क्राउन लाइक होते हैं, तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम कोरोना वायरस बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। इनका जो मेन इफेक्ट है वो आपके कोल्ड एंड कफ है, सोर्स हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, फीवर है, मसल्स वीकनेस हैं, ये सब इनका मेन फीवर है। बेसिकली ये जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं मेनली, ठीक है। So these are the basic viruses and their basic disease which caused by these viruses, जो कि बहुत ही important है। And now come to the various drugs used in the viral infections. So first is the anti-herpes virus, means ऐसे ड्रग जिनको हम herpes infection के अगेंस्ट में करते हैं, चाहे वो बात करें वर्सला जोस्टर की हो, herpes simplex 1 या herpes simplex 2 की हो, या फिर CMV या साइटोमेगाली वायरस या एब्स्टन वायरस की हो। तो ड्रग हैं आपके एडोक्सोरोडिन, ट्राइफ्लोरिडीन। एसाइक्लोविर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ दिस क्लास। एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, फेमसिक्लोविर, गैंसिक्लोविर, सीडोफुलविर एंड फोस्कारनेट। तो जो सारे जो ड्रग हैं बेसिकली, जो ये ऊपर के ड्रग हैं वो बेसिकली आपके डीएनए को इनहिबिट करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करते हैं या डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। फोस्कारनेट का मेरे ख्याल से आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। बात करें हम लोग एंटी इन्फ्लुएंजा की, तो एंटी इन्फ्लुएंजा में जो है हम बेसिकली एमेंटाडिन, उसके अलावा आपका ओसेल्टामिविर, जानामिविर और पेरामिविर हम यूज़ करते हैं। जितने भी एंटीवायरल ड्रग हैं उनमें वीर जो है कॉमन वर्ड यूज़ होता है। तो बात करें हम लोग एमेंटाडिन की, तो एमेंटाडिन बेसिकली जो है आपका एंटीवायरल ड्रग भी है और एंटी पार्किंसन ड्रग भी है, जो कि जीपीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखिए, एमेंटाडिन हैविंग द एंटीवायरल एज वेल एज एंटी पार्किंसन प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज द एंटी हेपाटाइटिस ड्रग, मीन्स जो कि हेपाटाइटिस हैं उसके अगेंस्ट में यूज़ करते हैं, चाहे हेपाटाइटिस बी हो या सी हो। तो बी के लिए है आपका फॉर द हेपाटाइटिस बी द ड्रग यूज्ड इन द लेमियोडिन, इंटेकाविर, टेनोफोविर, उसके बाद है एडोफोविर एंड टेलबीवुडिन। तो ये कुछ ड्रग हैं आपके जो हेपाटाइटिस बी के अगेंस्ट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर द हेपाटाइटिस सी, तो उसके लिए जो ड्रग हैं वो आपके रिबाविरिन है, सोफोस्बुवीर है, आपके इंटरफेरॉन अल्फा भी यूज़ करते हैं, सिमेप्रिविर भी करते हैं। जो प्रिविर हैं, ये जो टर्म्स लिखा हुआ सफिक्स प्रिविर जो है बेसिकली हेपाटाइटिस सी प्रोटीएस इनहिबिटर होते हैं, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फिर आपका डक्लाटासविर, फिर लेडीपासविर। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि आपके हेपाटाइटिस सी के अगेंस्ट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, मीन्स ऐसे ड्रग जिनको हम बेसिकली एड्स के अगेंस्ट में करते हैं। एड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शंस जो कि आपके रेट्रोवायरस के थ्रू होता है। उसमें बहुत सारे ड्रग यूज़ करते हैं। जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं आपके रेप्लिकेशन के रेट्रोवायरस के, उसको हम इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो उसके रेप्लिकेशन पाथवे हैं, जो उसके डेवलपमेंट पाथवे हैं, चाहे वो अटैचमेंट हो, अनकोटिंग हो, आपके इंटीग्रेशन हो, प्रोटेज हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, या फिर आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फेज हो, उनको इनहिबिट करके ही हम उनको टारगेट करके ही हम उस डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो ड्रग है पहला आपका
न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर, मतलब जो भी आपका आरएनए वायरस है, क्योंकि एड्स जो है एक तरीके से या रेट्रोवायरस वो आरएनए वायरस है, तो वो आरएनए क्या करता है आपके डीएनए के साथ मिल के जो है डीएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू आपके आरएनए बनते हैं। मतलब जो डीएनए जो इसके वायरस का आरएनए है वो आपके डीएनए पे मर्ज हो जाएगा, फिर वो डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू वायरल आरएनए बनेगा, वो फिर आगे जाके नया वायरस बनाएगा, जो हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले क्लासेस पे। तो ड्रग है आपका जैडोवोडिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। जैडोवोडिन, स्टावोडिन, लेमिवोडिन, डिनोसिन, एबेकाविर और टेनोफ्यूर। सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, दैट इज NRTIS ड्रग। फिर है आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, ड्रग आर द निफेवेरिन, इफेवेरेंच एंड डेलाविरिडिन। एंड नेक्स्ट इज द मतलब इसका करने का मतलब जो पार्ट है ये आपके स्ट्रक्चर बेस पे है। ये न्यूक्लियोसाइड्स के एनलॉक्स होते हैं, ये नहीं होते हैं, बस अंतर इतना ही है। नेक्स्ट इज द प्रोटीज इनहिबिटर, जो प्रोटीज एंजाइम है इन्वॉल्व होते हैं आपके जो लार्ज प्रोटीन है उसको फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। मीन्स प्रोटीज मेनली कॉज द प्रोटोलिसिस ऑफ द लार्ज प्रोटीन एंड में फॉर्म द फंक्शनल प्रोटीन, तो उसको इनहिबिट करता है आपका प्रोटीज इनहिबिटर्स। एंड द ड्रग्स आर द रिटोनाविर, इंडेनाविर, नेल्फिनाविर, सिक्वेनाविर, लोपिनाविर। जितने भी नाविर हैं वो आपके प्रोटीज इनहिबिटर्स होते हैं। जो प्रेविर हैं वो आपके हेटाटिस प्रोटीज इनहिबिटर हैं। जो नाविर हैं वो आपके एंटी एड्स प्रोटीज इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट इज द एंट्री इनहिबिटर, जो एंट्री करता है आपका वायरस, उसके लिए ब्लॉक करता है आपका नया ड्रग है। ये जितने भी ड्रग हैं न्यू हैं, माराविरोक। नेक्स्ट इज द CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर। तो CCR5 रिसेप्टर के बाइंड होने के थ्रू ही ये आपके एंट्री करता है आपके सेल्स के अंदर में, तो वो ड्रग है आपका माराविरोक। जो एंट्री इनहिबिटर है वो आपका इम्फ्यूरेटिड इज द ड्रग फॉर द एंट्री इनहिबिटर एंड द माराविरोक इज द ड्रग फॉर द CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेस इनहिबिटर, द ड्रग इज राल्टेग्राविर एंड डोलुटेग्राविर। थोड़ा सा ड्रग का नाम ऐसा है कि उसको प्रोनाउंस करते नहीं बनता है, तो आप उसको ध्यान रखिए कि क्या उसके स्पेलिंग्स हैं, राल्टेग्राविर और डोलुटेग्राविर। सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी वायरल इन्फेक्शंस। एंड इसके जो डिटेल मोड ऑफ एक्शंस हैं वो हम आगे बात करेंगे। कॉमन सा है, ये जितने भी आपके ये देने वाले हैं ये आपके नाम से ही हैं, क्या उनके मैकेनिज्म एक्शन है। हम जब बात करेंगे पाथवे के बारे में तो उसमें हम भी मेंशन करेंगे कि कौन सा ड्रग किस पाथवे के थ्रू काम करता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द वायरस एंड देयर इन्फेक्शन एंड द एंटीवायरल ड्रग्स। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, प्लीज टेक a screenshot. That is the most important part. Please note down. And if you like my videos, please press the like button and share with your friend. And any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching. Stay at home and keep safe. Thank you.